नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं महाकवि भूसड़ जी के जीवन के बारे में। उनके जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में शायद आप ना जानते हो। तो चलिए वक्त ना गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कवि भूसड़ जी रीतिकाल के मुख्य दो कवि बिहारी और केशव में से मात्र एक कवि थे। कवि भूसड़ जी को भारतीय संस्कृति का प्रमुख भक्त माना जाता है। जब सब रीतिकाल युग के कवि अपने राजाओं के लिए श्रृंगार रस में रचनाएं कर रहे थे, उसी समय भूसड़ जी ने अपनी ओजस्वी वाणी से राष्ट्रीयता का सिंहनाद किया और उन्होंने अपने काव्य ग्रंथों में राष्ट्रीयता के प्रति जो प्रेम भाव जागृत किया, इसके लिए वे आज भी लोगों के द्वारा सराहे जाते हैं। भूसड़ जी वीर रस के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तो चलिए बात करेंगे इनके जन्म और स्थान को लेकर। वीर रस के महाकवि भूसड़ जी का जन्म काल व जन्म स्थान के संबंध में अनेक विद्वानों के बहुत से मतभेद हैं। इस आधार पर भूसड़ जी महाराज शिवाजी के समकालीन सिद्ध होते हैं। शिवाजी महाराज के अनुसार कवि भूसड़ जी का जन्म 1613 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म स्थान कानपुर के तिकबामपुर गांव में हुआ मानते हैं। इनका पूरा नाम शिवराज भूसड़ है। ये एक कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। इनके दो भाई चिंतामणि और मतीराम भी कवि थे। भूसड़ जी जब कुछ काम नहीं करते थे तो उनकी भाभी ने उनको नमक मांगने पर एक ताना दिया कि कभी नमक कमा कर लाए हो। ये ताना भूसड़ जी को एक तीर की तरह चुभ गया और वे उसी समय घर छोड़कर चले गए। महाकवि भूसड़ जी ने कई आश्रमों में सहारा लिया, तब उन्हें शिवाजी का आश्रम प्राप्त हुआ। महाकवि भूसड़ जी अंत तक शिवाजी के आश्रम में ही रहे और भाभी के ताने पर कहा कि जब कमा कर लाएंगे तभी खाएंगे। बाद में इन्होंने भाभी को 1 लाख रुपए तक का नमक भिजवाया। भूसड़ जी की अभिलाषा थी कि हिंदू जाति का गौरव बढ़े और उन्नति हो। इनको भूसड़ की उपाधि चित्रकूट नरेश हृदय राम के पुत्र रुद्र शाह से प्राप्त हुई, जैसा कि इस दोहे में लिखा है। कुल सोलंकी चित्रकूट पति साहसशील समुद्र, कवि भूसड़ पदवी दई हृदय राम सुत रुद्र। महाभूसड़ जी के दूसरे आश्रयदाता महाराज छत्रसाल थे। भूसड़ जी ने अपने काव्य ग्रंथों में शिवाजी और छत्रसाल इन्हीं दोनों की वीरता और सद्गुणों का वर्णन किया है। भूसड़ जी ने शिवाजी और छत्रसाल के सद्गुणों से प्रभावित होकर कहा था, शिवा को सराही के सराहों छत्रसाल को, महाकवि भूसड़ साहित्य परिचय। तो भूसड़ जी ने अपनी रचनाओं में वीर रस को सम्मिलित किया। इन्होंने अपनी काव्य रचनाओं में असहाय हिंदू समाज की वीरता को दर्शाया। इनकी कविता में वीर रस, दानवीर और धर्मवीर के वर्णन प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। भूसड़ जी ने वीर नायक के सद्गुणों से परिपूर्ण रचनाओं का गुणगान किया। इनकी रचनाओं में दृश्य रचना काफी प्रसिद्ध है। इन्होंने युद्ध के दृश्यों को बहुत ही अच्छे तरीके से चित्रित किया है। वहीं बात करेंगे इनकी रचनाओं के बारे में, तो महाकवि भूसड़ के द्वारा लिखे हुए प्रमुख 3 ग्रंथ शिवराज भूसड़, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक हैं। ये तीनों ही रचनाएं वीर रस से युक्त हैं। इन ग्रंथों में वीर रस के कवि शिवाजी और छत्रसाल की वीरता का वर्णन किया गया है। इनके अन्य ग्रंथ भूसड़ उल्लास, भूसड़ हजारा, दुष्नोल्लासा भी हैं। वही बात करेंगे महाकवि भूसड़ की मृत्यु के बारे में, तो रीतिकाल के महाकवि भूसड़ जी का देहांत सन 1705 ईस्वी को हो गया। आसान तरीके से अगर आप इनका जीवन परिचय याद करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैंने आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में दी। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कमी या चेंजिंग नजर आए तो हमें कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अपना कीमती वक्त दिया, तब तक के लिए धन्यवाद।